लड़के ने एक धनुष देखा जो अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। जिज्ञासा में उसने उसे हवा से नीचे उतार लिया और जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, हवा तेज तीरों में बदल गई जो फिर एक सुनहरे अजगर का रूप लेकर सीधे आकाश में जा घुसे और दूर पहाड़ों को चीरते हुए निकल गए। गड़गड़ाहट की आवाज से कबीले के बुजुर्गों का ध्यान गया और उन्हें समझ आ गया कि किसी ने उस धनुष को छुआ है जो 500 किलो वजनी था और सैकड़ों सालों से कोई उसे खींच नहीं पाया था। इसलिए उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया, क्योंकि वही कबीले के उत्थान की कुंजी हो सकता था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह हमेशा तिरस्कृत किया जाने वाला वही लड़का था। उधर लड़के का चाचा लंबे समय से कबीले के मुखिया की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठा था और उसने सबको अपनी शक्ति सौंपने का आदेश दिया। लेकिन दादी ने जोर देकर कहा कि मुखिया वही बनेगा जो निष्पक्ष मुकाबले में जीतेगा। नियम था कि एक साथ हवा में 60 उड़ती हुई डिस्क फेंकी जाएंगी और जो सबसे ज्यादा डिस्क डार्ट से गिराएगा वही विजेता होगा। लड़के की माँ में ज्यादा लड़ने की क्षमता नहीं थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर चुनौती स्वीकार की। पहले द्वार में वह सिर्फ एक डिस्क ही गिरा पाई और लोग बेरहमी से उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी लड़के ने जानबूझकर बोतल के मुंह की ओर पेशाब करने का नाटक किया और जोर से बोला कि हवा बहुत तेज है, इसलिए निशाना नहीं लग पा रहा। माँ तुरंत समझ गई कि बेटा उसे हवा की दिशा याद दिला रहा है। उसने अपनी जगह बदली और दोबारा डार्ट फेंके। इस बार उसने 9 डिस्क गिरा दी। फिर भी विरोधी उसकी काबिलियत का मजाक उड़ाता रहा। जब विरोधी का शिष्य मैदान में उतरा तो उसने पहले ही द्वार में 6 डिस्क गिरा दी और जीत को पक्का मान बैठा। लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसने डार्ट फेंके, लड़के ने चुपचाप उंगलियां हिलाकर डार्ट की दिशा बदल दी और वह सिर्फ 3 डिस्क ही गिरा पाया। दादी ने तभी लड़के की असाधारण प्रतिभा को भांप लिया। दूसरे दौर में विरोधी का वरिष्ठ शिष्य आया। उसने पहले प्रयास में 16 और फिर अगले में 10 डिस्क गिराई, जिससे सब दंग रह गए और वह अकड़ते हुए चिल्लाया कि है कोई जो उसे चुनौती दे सके। उसी पल दादी ने लड़के को मंच पर जाने को कहा। लोग हंसते हुए बोले कि वह एक बच्चे को लड़ने भेज रही है, लेकिन दादी उसकी छुपी हुई शक्ति पहले ही देख चुकी थी। लड़का मंच पर गया। उसने अपनी आंखों पर काला कपड़ा बांध लिया और जोर से कहा कि सारी डिस्क एक साथ फेंकी जाए। जैसे ही डिस्क हवा में उड़ी, उसने सिर्फ आवाज के सहारे उनकी जगह पहचानी और डार्ट फेंक दिए। डार्ट हवा में इधर उधर घूमते हुए पल भर में सारी डिस्क चकनाचूर कर गए। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि यह लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि एक छिपा हुआ महान उस्ताद था।